जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पीके क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि नवंबर से पढ़कर 95% कैसे ला सकते हैं। कि आप नवंबर से पढ़कर 95% कैसे ला सकते हैं। ठीक, नवंबर से पढ़कर 95% कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप नवंबर से पढ़कर 95% कैसे लाएं। तो सबसे पहले देखिए, आपको बहुत सारे जो लड़के पूछ रहे थे कि सर लॉन्ग क्वेश्चन को याद कैसे करें। तो लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का आपके पास एक ही तरीका है कि क्वेश्चन को बार बार लिखिए। बार बार पढ़ने से आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, याद हो जाता है। उस तरह आसानी से याद होता है। बार बार लिखने और बार बार पढ़ने से कितना ही बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो वो आसानी से आपका याद हो जाएगा। ठीक, तो दूसरी बात यह है कि हेड राइटिंग यानी राइटिंग को कैसे सुधारें। तो देखिए, राइटिंग को सुधारने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि हमेशा कम से कम 5 पाना रोज सुबह या शाम दोनों हिंदी और इंग्लिश का दोनों का नकल लिखिए। ठीक, इससे आपका राइटिंग क्या होता है, बेहतरीन बन जाता है। उससे आप पेपर में एग्जामिनर समझेगा भाई राइटिंग बहुत अच्छा है। थोड़ा गलत भी लिखेंगे, राइटिंग अच्छा रहेगा तो नंबर मिल सकता है। ठीक, तीसरी बात यह है कि एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखें। ठीक, एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखें। एग्जाम में कॉपी को लिखने के लिए आपको बहुत आराम से लिखना है। 3 घंटा जो 15 मिनट का समय होता है, बहुत ज़्यादा समय होता है। आपको याद रहेगा तो आप 1.5 घंटे में कॉपी को लिख कर पूरा कॉपी को रख दोगे दोस्तों। देखिए, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि कोई भी गलती बोर्ड के पेपर में। देखिए, सबसे पहले आपको एक और बात बता देते हैं कि बोर्ड के पेपर की कॉपी लिखते समय फर्स्ट पेज पर आप बिल्कुल भूल कर भी गलती ना करें, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ठीक, एग्जामिनर समझेगा कि भाई लड़का कुछ पढ़ा नहीं है, उससे आपका नंबर क्या करता है, नंबर को वो काट देता है। उससे आपका नंबर को काट देता है। ठीक, अब देखिए, जुलाई और अगस्त और सितंबर अक्टूबर, ये 4 महीना आपने क्या किया, क्या पढ़ा, क्या लिखा, उससे हमको अब कोई मतलब नहीं है। अब हम आए हैं नवंबर से। ठीक, नवंबर से आपको इतना बेहतरीन तैयारी कराएंगे कि आप नवंबर से पढ़कर 95% या 90% कैसे ला पाओगे। तो दोस्तों देखिए, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि इस महीने से पढ़कर, अभी हमारे पास 3 महीना का समय है, तो उसे पढ़कर किस प्रकार से हम 90% ला सकते हैं। ठीक, ये देखिए, चौथी बात ये है कि क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा, क्वेश्चन पेपर का क्या करें, ज़्यादा यूज करें। यानी क्वेश्चन बैंक का आप ज़्यादा यूज करें, उससे ज़्यादा पढ़ें कि आपका वो नंबर क्या होता है, उससे आपका नंबर बेहतरीन मिले। ठीक, तो इसे आप उससे पढ़ेंगे तो आपका, उससे देखिए, वो ये नहीं हो कि बहुत सारे जो लड़के होते हैं उसको ले लेते हैं और साथ में मोबाइल ले लेते हैं। इस समय ज़्यादा चल रहा है क्या, शॉर्ट वीडियो का बिल्कुल आप पेपर के समय यूज ना करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, और देखिए, ये पांचवी बात ये है कि सिंपल पेपर और मॉडल पेपर को सॉल्व ज़्यादा करें। ठीक, ये आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगा और एग्जाम, जैसे एग्जाम में इसे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कॉपी को लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको देखिए, पेपर जो होता है, मतलब किताब जो होता है, उसके पीछे पेपर दिया रहता है, उसको आप सॉल्व करेंगे तो उसी के आधार से क्या होता है, बोर्ड के पेपर में पूछता है। तो मैथ में हम ज़्यादा, ये बात आपको बता देते हैं, गणित में ये आपको बात बता देते हैं कि उदाहरण का आप ज़्यादा यूज कीजिएगा। किसका यूज कीजिएगा, उदाहरण जो होता है उसका ज़्यादा यूज कीजिएगा। क्योंकि उदाहरण में से ही क्वेश्चन मैथ में पूछता है। और जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमको पेपर समझ ही में नहीं आया। अरे तू एग्जाम्पल पढ़ा नहीं है तो कहाँ से तुमको पेपर समझ में आएगा। जब एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे उसी के बेस पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो पेपर, उनसे पूछा जाता है कि कहाँ से पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत कहते हैं पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बुझा ही नहीं रहा था। क्यों नहीं बुझा रहा था, कि तूने एग्जाम्पल देखा ही नहीं है। बहुत सारे जो लड़के होते हैं कोचिंग जाते हैं और आते हैं, उसे उन लोगों का देखिए उठाकर खड़ा कराकर पूछ देंगे कि बाबू आप तुम कुछ सुनाओ, सर कुछ पढ़े नहीं, यहाँ गए थे वहाँ गए थे। उनके पास बहाना बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बात से आप दूर हो जाइएगा। ठीक, शॉर्ट क्वेश्चन को याद कैसे करें। शॉर्ट क्वेश्चन को याद करने के लिए बहुत तरीका है कि उसे बार बार लिखे, बार बार पढ़ें। ठीक, बहुत सारे जो हम लोग पेपर दिए थे तो पता है किस तरह याद किए थे क्वेश्चन। हम लोगों का तो उतना क्वेश्चन याद नहीं होता था, तो मैंने रिकॉर्डिंग करके क्वेश्चन को याद किया था, उस तरह मैंने पेपर दिया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पेपर को किस तरह देना है। ठीक, अब की बार आपकी बारी है, इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब की बार किसकी बारी है, आपकी बारी है कि टॉपर बनने से कोई नहीं आपको रोक सकता है। कि नवंबर से पढ़कर 95% या 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप अपने आप को खुद सुधार लेंगे तो।
ठीक। हमेशा बुक लेकर पढ़ते रहें, नहीं भाई देखो हमेशा बुक लेकर पढ़ने से नहीं होता है, हमेशा बुक लेकर पढ़ने से नहीं होता है। देखिए आप 1 ही घंटा पढ़िए, 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए। ये आप दिखावा के लिए मत पढ़िए कि मैं दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ। देखिए अभी आपको बताए हैं कि बहुत सारे जो लड़के होते हैं कोचिंग जाते हैं, लेकिन उनसे कुछ उठाकर पूछ देंगे तो बाबू तो कहेंगे कि आज हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। तो इस बहाने से आपकी क्या कीजिए, दूर कीजिए। आप सर को क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सर जहाँ है तहाँ रहेंगे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। बहुत सारे जो लड़के होते हैं स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं, अरे भाई नहीं जाओगे तो उससे क्या लेना है देना है सर को, सर को तो बस पढ़ा रहे हो वो चले जाएंगे, भाई उनसे क्या कर रहे हैं, तुम अपना नुकसान कर रहे हो। बहुत सारे इस समय लड़के हैं कि जो सर कुछ भी बोल दे रहे हैं तो लड़के घेर कर सर लोग को मार दे रहे हैं। तो इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए कि भाई जो जिसने मान लीजिए टीचर और माई बाप और गुरु, ठीक, तीन ही एक ऐसा चीज है कि जो आप तो आपको मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूरा सपोर्ट करता है। टीचर अगर मैं नहीं रहेगा तो कोई लड़का पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बन पाएगा, नहीं कर पाएगा। जैसे अपने मन से आप क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए नवंबर से बढ़कर आप 95% या 90% कैसे लाएं। तो दोस्तों देखिए आज बहुत खुशी की बात है कि मैंने आज डिजिटल बोर्ड पर टेस्ट देने आया था कि डिजिटल बोर्ड पर किस तरह पढ़ाया जाता है तथा किस तरह उस पर काम किया जाता है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।